बद्रीनाथ धाम से आगे माना गांव से भी कुछ ऊंचाई पर वह व्यास गुफा, गणेश गुफा, भगवान गणपति को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। भगवान व्यास को के दर्शनों का सौभाग्य मिला और स्मरण हो आया कि ये वही स्थान है जहां महर्षि व्यास जी ने गणपति भगवान का आह्वान किया और ये कहा कि मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते चले जाना। भगवान गणेश ने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मेरी लेखनी रुकेगी नहीं। लगातार आप बोलते, जहां आप रुक गए वहां मैं रुक जाऊंगा, छोड़ दूंगा। बुद्धि के देव तो हैं, कुशलता, दक्षता, बौद्धिक क्षमता तो निश्चित रूप से है ही उनकी दिव्यता गणपति भगवान। तो उन्होंने कहा कि आपको लगातार बोलना होगा, जहां आप रुकेंगे वहां मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए क्या बौद्धिक दिव्यता रही होगी कि भगवान के अंशावतार महर्षि वेदव्यास को भी एक एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उनके आगे रख दी कि आप, मैं रुकूंगा नहीं, आपको लगातार उपदेश देना, मैं लगातार लिखता जाऊंगा। भगवान वेदव्यास मुस्कुराए, कुछ आश्चर्य मिश्रित मुस्कान उनके चेहरे पर हुई कि बड़ी गहरी बुद्धिमत्ता, करें क्या, कभी तो रुक सकते हैं। महर्षि व्यास ने भी कह दिया कि ठीक है, लेकिन आपको भी एक ध्यान देना है कि समझ समझ के लिखना, बिना समझे नहीं। जहां कुछ समझ ना आए रुक जाना, पूछ लेना और तब फिर आगे लिखना। भगवान गणपति भी मुस्कुरा दिए कि महर्षि वेदव्यास जी ने मेरी उस बात को अपने ढंग से लेकर के तालमेल बिठा, समन्वय बिठा लिया और महाभारत ग्रंथ का लेखन वहां बैठकर हुआ। गणपति भगवान के द्वारा भगवान वेदव्यास जी की डिक्टेशन के साथ साथ, और क्योंकि महाभारत ग्रंथ में ही लिखित रूप में एक भाग भगवत गीता है, भीष्म पर्व महाभारत ग्रंथ का, और उसके 25 से लेकर 42 तक के जो 18 अध्याय हैं, वो 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो भगवान गणेश के द्वारा लेखनी में उतरे, भगवान महर्षि व्यास के भाव के साथ। तो ऐसी दिव्यता गीता की। हाँ, एक संकेत और करके हम अपने उस कल के विषय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक संकेत और करते हुए, कुछ लोगों को लगता है कि कहाँ कुरुक्षेत्र और कहाँ बद्रीनाथ, और कैसे उपदेश जो भगवान कृष्ण ने दिया वो महर्षि व्यास ने कैसे लेखनी में उतार लिया, या गणपति भगवान को कैसे प्रेरणा देकर लिखवा लिया। देखो, बड़ी स्पष्ट सी बात है। कुछ बातें ऐसी हैं जहां मस्तिष्क का उपयोग नहीं होता, लेकिन भाव का, हृदय का, आस्था का। और सत्य तो ये भी है कि भगवत गीता मन और मस्तिष्क दोनों के मिश्रण का ग्रंथ है। हाँ, आगे एक दो भाव लेंगे जहां आपको लगेगा कि अर्जुन के जो प्रश्न हुए कि श्रद्धा क्या होती है, और श्रद्धा है लेकिन आगे कुछ विधि विधान नहीं आता, तो श्रद्धा का क्या होगा, उसका प्रभाव तो आगे बात चलेगी, लेकिन पूर्णता हर बात की है, हर बात की। लेकिन सत्य ये है कि जो ऋषि किसी दूसरे को दृष्टि दे करके
200 किलोमीटर दूर बैठे बैठे वहां का सब कुछ दिखा और सुना सकते हैं, वो ऋषि क्या स्वयं देख और सुन नहीं सकते थे? उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से स्वयं गीता के उपदेश को वहां से ग्रहण करके उसे लेखनी में उतारा है। हाँ, कोई ये ना समझे कि केवल भगवान ने तो कोई बात कह दी होगी, व्यास जी ने उसको लेखनी में विस्तार करके लिख दिया होगा। वो प्रमाण इसीलिए संजय वाच कर दिया गया। तो भगवान गणपति का भी सीधा सीधा संबंध गीता जी के लेखन कार्य से है।